अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहां हमारे माशरे में बेहयाई, वल्गैरिटी और बेहुदगी को सख्त नापसंद किया जाता है, इस पर सख्त तनकीद की जाती है, वहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन चीज़ों को बेहद पसंद करते हैं। यही वजह है कि जिन ड्रामों में गंदे लिबास, गंदे सीन्स और वल्गैरिटी से भरी हुई कहानी होती है, वही ड्रामे रेटिंग में सबसे ऊपर होते हैं। तो जब आप पूरी फैमिली बच्चों समेत बैठकर इकट्ठे इस तरह के सीन्स देख रहे होंगे, तो कल को जब आपका बच्चा बंद कमरे में अपने फोन पर या लैपटॉप पर या पीसी पर गंदे सीन्स देख रहा होगा, तो आप किस तरह से उसको रोकेंगे? तो आज मैं आपको 5 ऐसे ड्रामों के बारे में बताऊंगा जो अपनी गंदी कहानी, गंदे सीन्स और गंदे लिबास की वजह से टॉप ट्रेंडिंग पर रहे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहले ड्रामे की स्टोरी की तरफ। ड्रामा सीरियल चुप रहो। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक सीधी सादी लड़की है जिसको इसका बहनोई एक बार नहीं बल्कि बार बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है और इसको ब्लैकमेल करता रहता है। यह सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहता है और वो हिम्मत करके आखिरकार अपनी माँ को यह सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी माँ उसको चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि ये बात तुम किसी से मत कहना, वरना तुम्हारी बहन का हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद उसको बहुत बड़ा शौक लगता है कि मेरी अपनी ही माँ मुझसे दुश्मनी कर रही है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। फिर इसकी शादी इसके बहनोई के छोटे भाई से हो जाती है और शादी के बाद वो सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन इसका बहनोई इसको शादी के बाद भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहता है और हर वक्त उसको परेशान करता रहता है। और आखिरकार वो एक दिन तंग आकर सबको सब कुछ बता देती है, लेकिन इसी की माँ सबको कहती है कि इसकी बातों पर हरगिज यकीन मत करना, क्योंकि इसको एक दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से कहानियां बनाती रहती है। और जाहिर है फिर रामीन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता और उसको सब पागल समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर यूं कहानी में कई नए मोड़ आते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी काफी अलग थी और इस ड्रामे का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि औरतें अपने ही घरों में अपने मुकद्दस रिश्तों के साथ भी महफूज नहीं है। लेकिन जिस तरह रेप के सीन्स दिखाए गए वो सब काफी बोल्ड थे। यकीनन आप ये सीन अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल जलन। जलन ड्रामे की कहानी बिल्कुल भी नई नहीं थी। ये एक घिसी पिटी वही कहानी है जो हम कई बार कई फिल्मों और कई ड्रामों में देख चुके हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक लड़की अपने ही बहनोई के पीछे पड़ जाती है और अपनी बहन का घर अपने ही हाथों बर्बाद कर देती है और अपनी बहन को इतना सताती है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। और वो अपने घटिया इरादों में इतनी मजबूत होती है कि अपने बहनोई को अपनी तरफ माइल कर देती है। और वो तमाम सीन जिनमें निशा असफन को अपनी तरफ रागिब करती है वो काफी बोल्ड थे। लोग काफी हैरान थे कि मिनाल खान, जिसने इससे पहले अपनी रेपुटेशन का हमेशा ख्याल रखा, उसने इस तरह के बोल्ड और घटिया सीन किस तरह से कर लिए। यह ड्रामा फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन का शाहकार था। जब लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद करना शुरू की तो फहद मुस्तफा ने कहा कि इस ड्रामे में कुछ भी गलत नहीं है। आखिर लोगों को इस ड्रामे से क्या मसला है? लोग जो पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं, हम वही बनाते हैं। और मनाल खान इस ड्रामे को और अपने कैरेक्टर निशा को खुलेआम डिफेंड करती रही और कहती रही कि पता नहीं पैमरा मेरे पीछे क्यों पड़ गया। इस ड्रामे पर 2 मर्तबा बैन लगा और दोनों मर्तबा कुछ ना कुछ कर इसे फिर से चालू करा दिया गया। जहां इस ड्रामे के बेशुमार बेहुदा सीन्स डिलीट किए गए, वहीं फिर भी इसके कई सीन काबिले एतराज थे। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल फितरत। फितरत ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसे जिंदगी में सब कुछ चाहिए होता है, वो भी किसी भी कीमत पर। ये ऐसी बोल्ड लड़की है जिसने अपने शहर के हर एक अमीर शख्स के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाया होता है। वो खुलेआम नौकरों और ससुराल वालों के सामने नाइट ड्रेस में घूमती है और फारिया एक ऐसी खुदगर्ज और बेहिस लड़की है जो अपने
नाजायज मकासद पूरे करने के लिए बेशर्मी की किसी हद तक भी गिर सकती है। मोहब्बत करने वाला शौहर होने के बावजूद इसकी गैर मौजूदगी में फारिया एक बुढ़े अमीर शख्स से अपना अफेयर चलाती है। अपने शौहर से डाइवोर्स के बाद इसके छोटे भाई से शादी करके अपने जेठ पर डोरे डालती है। इस ड्रामे में बेतहाशा नाजेबा सीन्स थे और खास तौर पर सबूर अली की ड्रेसिंग इतनी वाहियात थी कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये ड्रामा नहीं देख सकता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस ड्रामे को रेटिंग भी सबसे ज्यादा मिली। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। इस ड्रामे की कहानी काफी अजीब सी थी। नुमान एजाज इस ड्रामे में एक ऐसे शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं जो दिखने में काफी मासूम और शरीफ लगते हैं। लोग इन पर अंधा एतमाद करते हैं, बल्कि इनकी शराफत की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन दो लड़कियां हैं जो इनसे बहुत डरती हैं और इनके सामने आने से भी कतराती हैं। एक इनकी भाभी और दूसरी इनकी भतीजी। इनकी घबराहट की वजह यह है कि ये दिन में तो इन दोनों को बहन और बेटी कहता है, लेकिन रात होते ही इसके अंदर का जानवर जाग जाता है और इनके साथ जिनसी ज्यादती करता है। ये हवस का पुजारी किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करता। ये इन दोनों माँ बेटी के पीछे इसलिए पड़ा होता है क्योंकि ये दोनों बहुत ही मासूम और भोली भाली होती हैं। इनके सर पर कोई नहीं होता और ये बाकी घर वालों के आसरे पर जिंदगी गुजार रही होती हैं। इसी वजह से जोई इनको ब्लैकमेल कर कर इनको अपनी हवस का निशाना बनाता रहता है। इस ड्रामे के सीन्स ना सिर्फ बोल्ड थे बल्कि काफी अजीब थे, जिनको देखने के बाद इंसान काफी मेंटली डिस्टर्ब होकर रह जाता है। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल फतूर। फतूर ड्रामा आजकल ऑन एयर है और इस ड्रामे का पहला नाम अफेयर था, लेकिन पैमरा की तरफ से बहुत सारे इश्यूज का सामना करने के बाद इस ड्रामे का नाम चेंज करके फतूर रख दिया गया। अब अफेयर नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की स्टोरी है। इस कहानी में महमल का कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड है। महमल अपने साबका मंगेतर का घर तबाह करना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। वो हर वक्त वाहियात कपड़े पहनकर हैदर से चिपकती है और उस पर डोरे डालती है। इसके अलावा इस ड्रामे में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें दिखाया गया है कि बीवी अपने शौहर से दूर रहने की कोशिश करती है और शौहर उसको अपने करीब लाने की कोशिश करता है। ये ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर हरगिज नहीं देख सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बेटियों, अपनी बहुओं के साथ बैठकर ये ड्रामे देखते हैं। माना कि ड्रामा बनाने वाले अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि औरत, बच्चे, लड़कियां अपने ही रिश्तों से महफूज नहीं है, अपने ही घरों में महफूज नहीं है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि आप इतना क्लोज दिखाएं, कि आंखों में इतनी बेशर्मी दिखाएं कि जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख रहे हो तो बाप अपनी बेटी की आंखों में आंखें डाल कर ना देख सके या फिर बेटी अपने बाप को ना देख सके। आपने देखा होगा वो ड्रामा जिसने बहुत ही रेटिंग हासिल की थी, मेरे पास तुम हो। वो बोल्ड तरीन ड्रामा था, लेकिन उसमें एक भी सीन ऐसा नहीं था जिसमें दिखाया गया हो कि वो बहुत क्लोज हैं या एक दूसरे को इस निगाह से देख रहे हो कि जिससे ये जाहिर होता हो कि ये कुछ गलत करना चाह रहे हैं। आपने ये सारा कुछ देखा होगा, लेकिन आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आज जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस तरह के ड्रामे देखते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दिखाते हैं, तो कल जब वो बड़े हो जाएंगे अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर पीसी पर जब वो गंदे सीन्स या कोई गंदी फिल्म देख रहे होंगे, तो क्या आप उनको रोक पाएंगे? क्या उनको समझा पाएंगे कि बेटा ये गलत है? क्योंकि आपने अपने साथ बिठाकर उनको इस तरह के सीन्स दिखाए, इस तरह की फिल्म्स दिखाई। उसके बाद जब आपके बच्चों को आपका कोई डर खौफ नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो अपने मोबाइल पर भी देखेंगे, अपने लैपटॉप पर भी देखेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकेंगे? इस बात पर उस्मान खालिद भट्ट का यह कहना है कि क्या आप पिंकी और बबलू को सुलाकर ड्रामे नहीं देख सकते कि हर ड्रामे पर बैन लगवाना होता है कि बच्चे खराब हो रहे हैं? तो भाई क्या आप ऐसे ड्रामे नहीं बना सकते जैसे हम बचपन में देखा करते थे? ऐनक वाला जिन, गेस्ट हाउस, अंधेरा उजाला और बहुत सारे ड्रामे थे जो हम फैमिली के साथ बैठकर देखा करते थे। आप सोचें कि वो इतने पुराने ड्रामे आज भी याद हैं, तो आज के ड्रामे कल को किसी को याद होंगे? नहीं।
क्योंकि इससे ज्यादा वल्गैरिटी आ जाएगी, ये तो कोई किसी लेवल पर ही नहीं रहेंगे। आप लोग अपने कंटेंट पर फोकस करें, ना कि वल्गैरिटी पर। पहले लोग कहानी पर फोकस करते थे, इसलिए उनको रेटिंग हासिल करने के लिए वल्गैरिटी का सहारा ही नहीं लेना पड़ता था। लेकिन आज तो वक्त ही बदल गया है, जब तक वल्गैरिटी ना डाली जाए रेटिंग ही नहीं मिलती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।